वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर। आज मैं आपको रूल फिफ्थ बताऊंगा कि रूल फिफ्थ में क्या होगा। पिछले वीडियो में से मैंने रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 सीख चुके हैं। आज रूल फिफ्थ है। इसमें हम नोटिस करेंगे कि किस तरह से कि अक्सर ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ग्रामर का काम ही है। कंपटीशन इंग्लिश की जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज रूल फिफ्थ में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो हमें रूल ना पता होने की वजह से हम एग्ज़ाम्स में वो गलत करके आ जाते हैं। तो वो हम गलतियां ना करें, उन गलतियों को अच्छे से सीखें। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। रूल 5 में मैंने लिखाया है when the main verb is in future tense। ये आपको याद रखना है कि जब आपका मेन वर्ब आपका फ्यूचर टेंस में हो इन ए कंडीशनल सेंटेंसेस। लाइक कौन से वर्ड होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में? इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस, एज के कंडीशनल वर्ड्स होते हैं जो कि हम प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि एक तरफ आपका प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस होगा और दूसरी तरफ होगा आपका फ्यूचर टेंस। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जब हम कोई कंडीशनल आ जाती है, जब कोई शर्त वाली बात आ जाती है, तो उसे हम इस तरह के वाक्यों में उपयोग करते हैं। तो उपयोग करने क्या होता है कि एक तरह का आपका जो पार्ट होगा वो फ्यूचर का होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो आपका प्रेजेंट का होगा। तो मैंने एग्जाम्पल्स में बता रखे हैं, इसको गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आई शैल वेट टिल शी अराइव्स। आप यहाँ पर नोटिस करिए, ये वाला जो पार्ट आपका है, ये जो आपका पार्ट है ये फ्यूचर का है और ये वाला जो आपका पार्ट है वो आपका प्रेजेंट का है। तो ये कंडीशन बन रहा है, यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन बन रहा है कि जब वो आती है, यानी कि जब वो आएगी मैं उसका प्रतीक्षा करूँगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जब तक वो आती है तब तक मैं उसे प्रतीक्षा करूँगा। ठीक है, यानी कि आई शैल वेट टिल शी कम्स, उसके आने तक मैं प्रतीक्षा करूँगा। यह की कंडीशन क्या है? उसके आने तक, यानी कि जब वो आएगी तब ये वेट करेगा। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये फ्यूचर बन रहा है और आपका ये प्रेजेंट। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो कंडीशनल वर्ड हैं ये आपको प्रेजेंट में यूज़ किए जाएंगे, तो ये आपको नोटिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? वी शैल नॉट गो टू स्कूल, यानी कि हम स्कूल नहीं जाएंगे इफ़ इट रेन्स, यानी कि यदि बारिश होती है या बारिश होगी तो हम विद्यालय नहीं जाएंगे। कंडीशन क्या बन रही है? बारिश। अगर बारिश होती है तो स्कूल नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट आपका यूज़ हुआ है ये आपका फ्यूचर का है और ये आपका प्रेजेंट का है। ये आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको नोटिस करना होगा, क्योंकि कंडीशन बताई जा रही है कि अगर ये कंडीशन लागू होती है तो ये काम नहीं होगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, वो उसको जो है ये वाला भी फ्यूचर कर देते हैं और यहाँ भी फ्यूचर वाला आ जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन में दे देते हैं। तो या इसको फिर करेक्ट करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये आपको ये रूल जो मैं लिखाता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे पॉइंट आउट कर लेते हैं, अच्छे से इसको समझ लेते हैं, तो फिर आपको एग्जाम्स में कैसे भी पूछ ले कंडीशनल वाले, वो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। माई मदर विल नॉट गो टू मार्केट इफ माई फादर डज नॉट गिव हर मनी। कंडीशन क्या है? यदि मेरे पिता उनको पैसे नहीं देते हैं तो वो बाज़ार नहीं जाएंगी। देखिए, मेरी मदर बाज़ार नहीं जाती। तो कंडीशन क्या है कि अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो वो नहीं जाएंगे, अगर देते तो वो जाते। तो यहाँ पे कंडीशनल बना है, इसलिए ये वाला जो पार्ट आपका है
ये आपका फ्यूचर के, इसलिए मैं बार बार अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और यहाँ इफ से जो शुरू हुआ है ये आपका हो जाता है प्रेजेंट का, ये हमेशा नोटिस करना है। चौथा क्या है, ही विल गो टू मुंबई, मतलब वो मुंबई जाएगा। इन केश, केश अब यहाँ पर बता दिया है, इन केश शी आस्क मी, यानी कि जब तक वो उसे नहीं बुलाएगी तब तक वो फिर कैसे जाएगा, यानी कि अगर वो उसको बुलाती तो वो जाता। यहाँ पे कंडीशन बन रहा है कि वो अगर बुलाएगी तो जो है वो मुंबई जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन बन रहा है। माई फ्रेंड लीव, अब यहाँ पे देखो माई फ्रेंड लीव एज सुन एज द बस कम्स, यानी कि मेरा जो दोस्त है, अब यहाँ पर विल लीव होना चाहिए, विल लीव, माई फ्रेंड विल लीव एज सुन एज द बस, यानी कि जब बस आ जाएगी तैसे ही मेरा दोस्त चला जाएगा। तो कंडीशन है, तो ये कंडीशनल है, ये आपको हमेशा याद रखने, जो मैंने रेड में लिखे हैं ये आपको नोटिस करना है। स्टूडेंट्स विल राइट, यानी कि छात्र लिखेंगे जैसे जैसे द टीचर डिक्टेट्स, यानी जैसे टीचर्स लिखवाएंगे वैसे स्टूडेंट्स लिखेंगे। ये कंडीशनल है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अनलेस, देखिए अनलेस का मतलब होता है कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे एग्जाम में दे देता है या पेपर में देती है, करेक्शन करने के लिए देता है स्पॉटिंग एरर में, तो जैसे अनलेस शी डज नॉट वर्क हार्ड शी विल नॉट पास, ऐसे दे देता है, तो क्या हो जाता है कि बच्चे गलत कर देते हैं कि अनलेस वाला जो पार्ट होता है उसमें हम नेगेटिव नहीं लगाते, क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है। यदि नहीं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अनलेस मीन्स इफ नॉट, ये जब नेगेटिव ये खुद है, ये नेगेटिव है बट आपको नॉट नो नेवर नहीं दिख रहा है तो आप समझते हैं कि ये पॉजिटिव है। अनलेस का मतलब भी होता है यदि नहीं, यदि वो कड़ी मेहनत नहीं करेगी शी विल नॉट पास, तो वो पास नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना होता है, यानी कि अनलेस वाले पार्ट में नॉट नो नेवर का यूज़ नहीं किया जाता है, जो सेकंड पार्ट हो जाता है उसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको हर हाल में आपको नोटिस करना है, ध्यान देना है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है, ये जो मैंने जो बताए हैं इसको आप हर हाल में आप इससे पॉइंट आउट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अब ग्रामर की चीज़ें पढ़ाने लग गया हूँ, ठीक है। रूल 6 क्या कहता है कि ऐसे वर्ड्स जो दिखने में लगता है कि वो हो गए पर वो यूज़ होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, कंटिन्यूअली का मतलब होता है लगातार, कंस्टेंटली का भी मतलब लगातार होता है, एंड फॉरएवर का मतलब हमेशा, अक्सर। ये जो वर्ड्स होते हैं ये किसी व्यक्ति के विश, इच्छा होता है तो उसके जो विरुद्ध होते हैं ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला इसमें जो सेंटेंस लिखा है मैंने, माई नेबर इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो अब यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई, कंप्लेन में कंप्लेनिंग, तो यहाँ पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो यानी कि जो मेरा पड़ोसी है वो हमेशा जो है शिकायत करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। ऑलवेज को हमेशा ध्यान में दीजिए, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वास्तव में आपको किसी भाषा को लिखने बोलने में बहुत ही हेल्प करता है, प्लस कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं ऐसे वर्ड्स, तो वो हमें करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा, क्योंकि जो रूल होते हैं ये बहुत ही स्टडी के बाद मैंने सब पूरे रूल को बनाए हैं, काफ़ी डीप स्टडी किया, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको मेहनत मेरी तभी अच्छी रहेगी जब आप इस चीज़ों को बढ़िया से पॉइंट आउट करते जाएंगे, क्योंकि भूलने की प्रोबेबिलिटी होती है हमकी, तो उसको अच्छे से आप कॉपी पे लिख ले ताकि वो आप कभी भी रिवाइज करना चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में स्पॉटिंग एरर में आ गए, जैसे माई नेबर इज कंप्लेनिंग ऑलवेज कंप्लेन,
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको पता रहेगा तो आप ऑब्वियसली क्या कर देंगे, कंप्लेनिंग कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। शी इज़ फॉर एवर, वो हमेशा, फॉर एवर का मतलब हमेशा। फाइंडिंग फॉल्ट्स विद हर फ्रेंड्स, यानी कि वो हमेशा अपने मित्रों में कमियां खोजती रहती है, ढूंढती रहती है। तो अब यहाँ पे देखिए फॉर एवर यूज हुआ और यहाँ पे इज हुआ और ये फाइंडिंग लग गया, तो ये कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ। बस इसको ऐसे यूज करने हैं, यानी कि ये जो होंगे ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होते हैं। देख रहे हैं जहाँ भी आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होते हैं, फिर आपका मेन वर्ब आता है। ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हर यंगर चाइल्ड इज कंटिन्यूअली क्राइंग दिस डेज, यानी कि उसका जो छोटा बच्चा है वो दिस डेज लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस डेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो उसका छोटा बच्चा है वो लगातार इन दिनों रो रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यूज हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूअसली नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। रमेश इज कंस्टेंटली वेस्टिंग हिज टाइम ओवर पंप एंड शो, मतलब रमेश अपना जो पूरा समय है वो तड़क भड़क में नष्ट कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो कंस्टेंटली यहाँ पर लगातार है, कर रहा है, करता नहीं, कर रहा है। तो ये आपको हमेशा नोटिस करना है। ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हर हाल में पॉइंट आउट कर लेना है। मेन आर कंटिन्यूअली कटिंग डाउन ट्रीज, यानी कि जो आदमी है वो वृक्षों की लगातार कटाई जारी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअली है, तो दीज आर द वर्ड्स दैट इज यूज्ड इन अगेंस्ट समवन विशेस, ठीक है। ये आप पॉइंट है, इसको आप नोटिस कर लीजिए। आई होप ये समझ में आया होगा। रूल 7 में देखिए सम वर्ब्स आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे ये वर्ड्स लिखे हियरिंग, थिंकिंग, सीइंग, हैविंग, फॉरगेटिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, फीलिंग, लुकिंग। ये दीज ऐसे वर्ड्स हैं कि जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इस एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है द सेशन जज इज हियरिंग माई केस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेशन जज हैं वो मेरे केस की सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हियरिंग जो है वो आपके कंटिन्यूअस में यूज़ हुआ है, यानी कि ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कंटिन्यूअस में यूज़ होती हैं। अभी इसके बाद मैं और बताऊंगा ये जो आपको ऐसा है कि प्रेजेंट पे भी यूज़ होता है इंडेफिनिट में, बट उसके रूल नियम कुछ अलग होते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू कैनेडा नेक्स्ट मंथ, हम जो है अगले महीना कनाडा जाने की सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंसेस देख सकते हैं कि हम यूज़ करते हैं लिखने में, बोलने में, प्लस कॉम्पिटिशन में भी आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माई फादर इज सीइंग हिज लॉयर टुडे, यानी कि आज मेरे डैडी जो है वो आज एक लॉयर को देख रहे हैं, यानी कि मिलने जा रहे हैं। दैट मीन्स टू से मिलने जा रहे हैं। आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज विद दिस सम, यानी कि अब यहाँ पर हैविंग हैव है, यहाँ पे आईएनजी लग गई है तो हैविंग हो गया। तो मुझे समस्या है इस सवाल में, कुछ समस्याएं हैं, हल करते समय ये नोटिस करना है। हैविंग भी वर्ब है। आर यू फॉरगेटिंग योर मैनर्स, क्या आप अपने जो मैनर्स हैं, जो तौर तरीके हैं, क्या उसे आप भूले हैं। तो फॉरगेटिंग भी यूज हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। द डॉग इज स्मेलिंग, महसूस कर रहा है, सूंघ रहा है द पैकेट ऑफ फूड, यानी कि पैकेट ऑफ फूड है तो डॉग उसको क्या कर रहा है, स्मेलिंग कर रहा है। द डॉक्टर इज फीलिंग, महसूस कर रहा है द पल्स ऑफ द पेशेंट, यानी कि रोगी के नब्ज को महसूस कर रहा है। तो आप देख रहे कितना सिंपल है, कितना सरल है, बट अगर हम कोई चीज़ सही से जान जाते हैं, स्टेप टू स्टेप वाइज जान जाते हैं, तो वो हमारे लिए आसान बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रामर ऐसी चीज़ है कि इसे आप जितना सीखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। वैसे करेक्ट ग्रामर कोई सीख नहीं पाता है, बट ऐसे हैं जो सीख लेते हैं, वो अपनी मेहनत से और सही पढ़ाने वाला हो तो वो कोई चीज़ें भी असंभव चीज़ें नहीं होती। तो मैंने रूल वाइज सिखाना शुरू कर दिया है। तो ये आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।